है, जिसके साथ ही उन्होंने अपना फाइनल अटैक भी स्पीयर से चल दिया था और ये फाइनल अटैक इतना सारा खतरनाक था जो कि बादलों तक को चीर चुका। ज़ाओ युआन और बाकी के सब लोग यहाँ पर ज़ाओ किंग की इस नई स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ही खुश हो गए, लेकिन दूसरी तरफ की किंग अपनी इंपीरियल ऑर्डर को यूं तबाह होता हुआ देखकर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। इन लोगों को समझ आ गया था कि ये हार चुके और अब भागने में ही भलाई है, लेकिन दूसरी तरफ ज़ाओ किंग इन लोगों को भागने नहीं देता, बल्कि वो तेजी के साथ इन्हें फॉलो करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने बहुत सारे गुनाह किए और अब वक्त आ चुका है कि तुम लोगों को भी तुम्हारे गुनाह की सजा दे दी जाए। जो कहते साथ ही ज़ाओ किंग यहाँ अकेले इन चारों को बहुत बुरी तरीके से पीट चुका और इसी तरह से बुरी तरीके से पीटते पीटते वो यहाँ इन्हें एक साथ इकट्ठा कर देता है, जहाँ पर उन्होंने फाइनली अपना फ्लेम ड्रैगन अटैक करते हुए इन चारों की जान ले ली थी, जिसके साथ ही आखिरकार ज़ाओ डायनेस्टी का एक दुश्मन कम हो गया। दूसरी तरफ ज़ाओ युआन ये सब फाइट अपनी आंखों से देख रहा था। फाइट के खत्म होते साथ ही अचानक ज़ाओ युआन के भी सर में दर्द होना शुरू हो गई, जो कि उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद हम लोगों को पूरे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ाओ युआन होश में आए हुए अपने महल में बैठा हुआ था, जहाँ मिस याओ भी ज़ाओ युआन के साथ मौजूद थी और वो उसे बताती है कि जंग खत्म होने के बाद तुम पिछले 1 महीने से बेहोश पड़े हुए थे। जो सुनकर ज़ाओ युआन को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ मिस याओ ने ज़ाओ युआन को ये भी बता दिया कि स्यूमी तुमसे मिलना चाहती थी। ज़ाओ युआन जैसे ही मिस यूमी का सुनता है वो फौरन मिस यूमी से मिलने के लिए वहाँ से रवाना हो गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ मिस यूमी पर आ जाता है, जो कि उसी मिस्टीरियस ओल्ड आदमी के साथ थी, जिस मिस्टीरियस आदमी का नाम है मास्टर लू जुआन गैंग। यही वो मास्टर है जिसने पिछली दफा स्यूमी की सिटी गेट फाइट के बाद उसकी जान बचाई थी। इसलिए मिस यूमी यहाँ पर मास्टर जुआन गैंग का शुक्रिया भी अदा कर रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वहाँ पर पहुंच गया, जिसे होश में देखकर स्यूमी को तो काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। दूसरी तरफ ज़ाओ युआन यहाँ पर मिस यूमी से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी उस दिन बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि तुम अचानक से गायब जो हो गई। तभी अचानक मास्टर जुआन गैंग यहाँ ज़ाओ युआन को जवाब देते हुए कहता है कि वो मैं इसे अपने साथ उठाकर ले गया था, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ज़ाओ युआन मास्टर जुआन गैंग की बात सुनकर उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ कि आखिर आप कौन? जो सुनकर मास्टर जुआन गैंग तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से ज़ाओ युआन के सामने आ गए और वो ज़ाओ युआन को जवाब दिए बगैर ज़ाओ युआन से कहते हैं कि अच्छा तो तुम हो वो लड़के जिसके पास पहले होली ड्रैगन डेस्टिनी थी। तुम्हारा टैलेंट भी काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि ऑलरेडी तुम्हें किसी ने अपना डिसाइपल बना लिया, यानी कि मैं तुम्हें चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो सुनकर मिस यूमी यहाँ पर जवाब देते हुए कहती है ठीक है फिर मास्टर, अगर आप ज़ाओ युआन को अपने साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं भी आपके साथ नहीं चलूंगी। जो सुनकर मास्टर जुआन गैंग जवाब देते हुए कहते हैं कि आखिर तुम कितनी जिद्दी हो, क्या लड़की तुम्हें मालूम भी है कि कितने सारे लोग मेरे डिसाइपल बनना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। तुम्हारे अंदर मुझे थोड़ा सा टैलेंट महसूस हुआ और इसीलिए मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, लेकिन देखो तुम्हारी जिद खत्म ही नहीं हो रही। जो सुनकर ज़ाओ युआन आगे की तरफ आते हुए कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? मास्टर जुआन गैंग उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि स्यूमी की एनर्जी मुझे अपनी तरह महसूस हुई, इसलिए मैं उसे सिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए उससे मेरे साथ एक दूसरी दुनिया चलना होगा, लेकिन वो इंसिस्ट कर रही है कि मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊँ। जो सुनकर स्यूमी आगे की तरफ आते हुए कहती है कि अगर आज आप मुझे जिंदा देख पा रहे हो तो ये सब कुछ यूर मैजेस्टी की वजह से हुआ। जब मैं कुछ भी नहीं थी तब मुझे उन्होंने अपनाया और इस काबिल बनाया, इसलिए अगर आप ज़ाओ युआन को अपने साथ एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं भी आपके साथ नहीं चल सकती, मुझे माफ कर दे। यहाँ ये सारी बातें सुनकर ज़ाओ युआन स्यूमी से कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो? मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहा तो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुम पर कोई एहसान करना था या फिर मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी मदद और तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझता हूँ और बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर हो। फिलहाल मुझे लगता है कि तुम्हें मास्टर जुआन गैंग के साथ जाना चाहिए ताकि तुम खुद को ताकतवर कर सको। जो सुनकर स्यूमी जवाब देते हुए कहती है लेकिन ज़ाओ युआन इसका मतलब ये होगा कि मैं तुम्हें छोड़कर अलविदा कहते हुए यहाँ से चली जाऊँ। जो सुनकर ज़ाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, ये जुदाई ज्यादा लंबी नहीं होगी, वैसे भी एक न एक दिन हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होनी है। मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हें दूसरी दुनिया जाना चाहिए क्योंकि वो जगह यकीनन बहुत ही खूबसूरत होगी। वहाँ पर तुम कई सारे अच्छे और नए लोगों से भी मिलोगी, तुम्हारे कुछ न्यू दोस्त बनेंगे जो सब यकीनन तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर स्यूमी जवाब देते हुए कहती है कि चाहे वो दुनिया कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो और वहाँ के लोग चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, मेरे दिल में हमेशा एक इंसान के लिए जगह रहेगी और वो हो तुम। इसलिए ज़ाओ युआन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे लेने के लिए जरूर आओगे। जो सुनकर ज़ाओ युआन स्यूमी से प्रॉमिस करते हुए कहता है कि एक दिन ताकतवर होकर वो स्यूमी को लेने के लिए जरूर आएगा। ये सुनकर तो स्यूमी इमोशनल होते हुए फौरन से ज़ाओ युआन के गले लग गई। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन वो ये सब ज़ाओ युआन को दिखाती नहीं बल्कि वो खुद को संभालते हुए ज़ाओ युआन से कहती है कि अच्छा मुझे पैकिंग करनी है क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना भी तो होगा। जो कहते साथ ही स्यूमी वहाँ से रवाना हो गई। दूसरी तरफ ज़ाओ युआन यहाँ पर मास्टर जुआन से कहता है कि प्लीज स्यूमी का ख्याल रखना। जो सुनकर मास्टर जुआन गैंग जवाब देते हुए कहते हैं
बाकी फिक्र मत करो। साथ ही सर वो जाओ युआन से कहते हैं कि अफसोस की बात, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बना सकता, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें एडवाइस तो दे सकता हूँ। जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारी जाओ फैमिली की वो फैमिली के साथ बहुत ही खतरनाक दुश्मनी है और वो फैमिली धीरे धीरे करके खुद को ताकतवर कर रही है, इसलिए तुम्हें खुद पर भी ध्यान देना होगा। जाओ युआन मास्टर जुआन की बातें नहीं समझ पा रहा था, इसलिए मास्टर जुआन गैंग जाओ युआन को सिंपल करके समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम यूं ही खुद को कंफर्टेबल करके बैठे रहे और अगर तुम मुश्किलों से नहीं गुजरोगे तो खुद को ताकतवर कैसे करोगे, इसलिए बेहतर ये होगा कि घर से निकलो और मुश्किल एडवेंचर पर जाओ। जाओ युआन मास्टर जुआन गैंग की बातें सुनने के बाद कहता है कि आखिर आप मुझे कहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं, जिस पर मास्टर जुआन गैंग जाओ युआन को एक कहानी के बारे में बताते हैं कि आज से कई अरसे पहले एक सेंट इस दुनिया में आकर गिरा था। एक दुनिया है जहाँ के लोगों को सेंट कहा जाता है, उन लोगों में बेमिसाल ताकत होती है। उनके इस अर्थ पर गिरने के बाद बहुत सारे कल्टीवेटर इस बात की तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे, वो सेंट का ब्लड हासिल करना चाहते थे, क्योंकि जो भी इंसान सेंट के ब्लड को हासिल करेगा उसमें सेंट ब्लड लाइन आ जाएगी, यानी कि वो एक होली सन बन जाएगा, जिसकी वजह से उस कल्टीवेटर को एक सेंट की मिस्टीरियस एबिलिटीज मिल जाएगी। मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस हंट पर जाना चाहिए। जाओ युआन तो यहाँ ये सारी बातें सुनकर काफी सारा शौक था। दूसरी तरफ मास्टर जुआन गैंग जाओ युआन को बताते हैं कि एक बार अगर तुम्हें सेंट ब्लड लाइन मिल गया, उसके बाद इस दुनिया के 6 पावरफुल सेक्ट्स में से कोई ना कोई सेक्ट तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पर एक बुरी खबर यह है कि दूसरी तरफ वो फैमिली भी उसी सेंट ब्लड की तलाश कर रही है। अगर तुमसे पहले वो फैमिली को वो सेंट ब्लड मिल गया, उसके बाद जाओ युआन तुम्हारे लिए वो फैमिली को हराना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बताओ जाओ युआन, क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है? तुम इस मुश्किल सफर पर क्या जाने के लिए तैयार हो? जो सुनकर जाओ युआन एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि हाँ मास्टर, अब चूंकि आपने मुझे इतनी कीमती एडवाइस ऑलरेडी दे दी है तो मैं एक नंबर का बेवकूफ ही होऊंगा अगर मैं आपकी बात ना मानूं। जो सुनकर तो मास्टर जुआन गैंग जाओ युआन की तारीफ करते हुए कहता है कि शाबाश, और ये कहते साथ ही वो अपने पास से एक मैप निकालते हुए जाओ युआन के हवाले कर चुके, जिसके बारे में वो जाओ युआन को बताते हैं कि इस मैप की वजह से तुम्हें होली प्लेस की जगह मिल जाएगी जहाँ पर सेंट ब्लड है। वो होली प्लेस फिलहाल के लिए तो क्लोज है, उसे ओपन होने में 6 महीने लगेंगे। जबकि साथ ही साथ वो यहाँ जाओ युआन के हवाले एक जेड पेडेंट भी कर देते हैं, जिसे देखते हुए जाओ युआन सवाल करके पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिस पर मास्टर जुआन गैंग जवाब देते हुए कहते हैं कि इसका जवाब तो तुम्हें होली प्लेस में ही मिलेगा। अगर तुम होली प्लेस चले गए तो यकीनन तुम इसका राज जान जाओगे, पर अगर तुम नाकामयाब हो गए और तुमने जाने से मना कर दिया तो उसके बाद इस पेडेंट के बारे में भूल जाना, क्योंकि ये तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। जो सुनकर जाओ युआन तो काफी जरा जोश में आ गया था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ वो पैलेस पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस वू याओ यहाँ पर अपने भाई वू हुआंग को भी उसी होली लैंड के बारे में बता रही थी, जहाँ जाने के लिए वो हुआंग भी तैयार था और उसे लग रहा था कि वहाँ पर जो भी ट्रेजर होंगे वो आसानी के साथ उन सबको हासिल कर लेगा। लेकिन मिस वू याओ उससे संभल कर रहने के लिए बोल रही थी, क्योंकि पूरी कॉन्टिनेंट से जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो सब के सब उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए वहाँ पर जरूर जाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें हराकर उस ट्रेजर को खुद ही हासिल कर ले। ये सुनकर यहाँ हुआंग को तो काफी जरा गुस्सा आ गया। वो अपनी बहन से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें क्या सच में लगता है कि कोई मुझे हरा पाएगा? आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो? जो सुनकर मिस वू याओ बताती है कि तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस सिर्फ तुम्हें संभल कर रहने के लिए बोल रही थी। दूसरी तरफ वू हुआंग तो सब कुछ पहले ही समझ गया था। वो कहता है कि यकीनन तुम यहाँ जाओ युआन की बात कर रही हो, वो यूजलेस प्रिंस जो कि मेरे सामने कचरे से ज्यादा कुछ नहीं। हाँ बेशक उन लोगों ने किंग को हरा दिया, लेकिन वो हमारे सामने अभी भी कोई हैसियत नहीं रखते। वक्त आने पर वैसे भी मैं उसकी जान अपने हाथों से लेकर सब लोगों को दिखा दूंगा कि असली ड्रैगन प्रिंस मैं हूँ। जो सब सुनकर मिस वू याओ यहाँ वू हुआंग से कहती है कि चलो ठीक है, वैसे भी हम लोगों को कल यहाँ से रवाना होना होगा, इसलिए मुझे जाने से पहले कुछ तैयारियां करनी है। जो कहती मिस वू याओ वहाँ से रवाना हो गई, जबकि पीछे से वू हुआंग आवाजें देते हुए कह रहा था कि एक बात कान खोल के समझ लो, असली ड्रैगन प्रिंस मैं हूँ, मेरे अलावा यहाँ पर ड्रैगन डेस्टिनी के कोई भी काबिल नहीं है। मिस वू याओ यहाँ ये सारी बातें सुनकर आगे की तरफ रवाना हो गई, जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में कुछ धीरे से कह रही थी, जो सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि वो खुद भी कुछ चाल चल रही हो। शायद वो पूरी तरीके से वू हुआंग का साथ नहीं देना चाहती, लेकिन उसके क्या इरादे हैं ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जाओ युआन पर आ जाता है, जो कि अपनी फैमिली को अलविदा करते हुए मिस याओ याओ के साथ यहाँ होली लैंड की तरफ रवाना हो चुका था। जाओ युआन के मॉम डैड उसे यूं जाता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे, लेकिन वो ये बात भी जानते थे कि अगर जाओ युआन को ताकतवर होना है तो उसे घर से निकलना ही होगा, ताकि वो रास्ते में एडवेंचर के दौरान खुद को ताकतवर कर सके। यही उसकी डेस्टिनी है। दूसरी तरफ जाओ युआन भी यहाँ पर अपने पेरेंट्स को याद करते हुए कहता है कि मॉम डैड फिक्र ना करें, मैं आप लोगों के सामने इस बात को प्रूफ कर दूंगा कि असली ड्रैगन प्रिंस कभी भी किसी के सामने नहीं झुकता। और यहाँ जाओ युआन की ये कहते साथ ही हमारा सीजन 1 यहीं पर खत्म हो गया। दोस्तों अब इसके बाद जब सीजन 2 रिलीज होगा तो मैं वो भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तब तक आप लोग हमारी बाकी की सीरीज देख सकते हो।